करने वाले हैं जो 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट साइंस है, और बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, और बोर्ड एग्जाम में तो 4 मार्क्स का आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, फिजिक्स से 4 नंबर का हर साल आता है, और इस बार भी आने की संभावना है। तो मानव नेत्र क्या है, इसी को सचित्र वर्णन करने के लिए भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र आखिर है क्या? ठीक, मानव नेत्र, मानव नेत्र सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा। कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले अगर किसी के बारे में लिख रहे हैं तो उसका आपको हेडिंग डालना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं मानव नेत्र, और मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। ठीक, मानव नेत्र हेडिंग डाल के आप अपने आँख के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। नेत्र को आँख बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मानव नेत्र कैमरे की भांति होता है। ठीक है, जो हमें 80 से 90% तक सूचना देता है, और कोई भी चीज इस पूरे हिंदुस्तान में 100% सूचना किसी को नहीं दे सकता। ठीक, यहाँ तक हमारी आंख भी 80 से 90% तक ही सूचना दे पाती है। ठीक, इसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, हम इसकी सहायता से विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, यह शरीर का बहुत ही बहुमूल्य अंग है। यह शरीर का बहुत ही, क्योंकि एक बार आंख चले जाने पर दोबारा तो नहीं लग सकता है। ठीक, यह प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया अंग है। यह बहुत ही बहुमूल्य होता है। ठीक है, यह बहुत ही बहुमूल्य होता है। तो यहाँ पर हमने फिगर भी बनाया है, पर फिगर दिखा नहीं सकते, हमने किताब से ही ले लिया है फिगर, तो हम आपके पास रख दे रहे हैं। ठीक, तो कुछ इस टाइप से होता है हमारा मानव नेत्र, मतलब हमारी आंख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पुतली होता है, कार्निया होता है जो ऊपर का है, कार्निया होता है, आइरिस होता है जो लाल कलर का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए केंद्रीय धमनी और रेटिना की नस, अंधबिंदु, अंधबिंदु देखिए यहाँ पर होता है। ठीक है, लेंस, लेंस यही होता है जो हमको देखने के, श्वेत पटल देखिए, रक्तक पटल देखिए, रेटिना देखिए, गतिका दृश्य क्षेत्र के केंद्रीय पंचाम्बी का है, मतलब पंचाम्बी मांसपेशियां भी बोलते हैं, नीलमय अंशाम्बी। हम एक एक को करके एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए बस। देखिए, तो देखिए दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल, मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत पारदर्शी पटल परत होता है। मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत पारदर्शी परत होता है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। हम आपको फिगर में भी दृष्टि पटल दिखा दे रहे हैं। दृष्टि पटल किधर गया? देखिए यहाँ पर श्वेत पटल होता है, दृष्टि पटल इधर ही होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, हमको लगता है यही है दृष्टि पटल। ठीक है, इसको रखते हैं कार्निया। कार्निया आंख का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कार्निया कहलाता है। ठीक है, कार्निया से प्रवेश हमारे आंखों में जाती है, प्रकाश हमारी आंखों में जाती है। कार्निया हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यही है कार्निया, ऊपर वाला जो भाग लोग रहा है, नहीं वाला लाल वाला। ठीक, वो कार्निया है। ठीक है, जली द्रव, जली द्रव हेडिंग है। और यहाँ पर देखिए कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जली द्रव कहते हैं। ठीक, काचाम्ब द्रव, उसी आंख में नेत्र में अंदर बहुत कुछ भरा होता है। ठीक है, काचाम्ब द्रव, इसके पीछे एक अन्य अपारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे काचाम्ब द्रव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा ही। ठीक, रक्त का पटल हम आपको दिखा रहे हैं कि रक्त का पटल, यहाँ पर देखिए रक्त का पटल है, रक्त पटल। रक्त दृष्टि पटल के नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है, जिसे रक्त का पटल कहते हैं। आप इतना हेडिंग लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। रेटिना, रेटिना, रेटिना हम आपको दिखा दे रहे हैं, पहले तब समझ में आएगा आपको। देखिए जो पीला कलर का लोग रहा है, ये रेटिना ही है। ठीक है, हटो किनारे यार। रक्त का पटल के नीचे एक नेत्र के भीतर एक अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यही दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे पीछे बनने लगता है, जिससे हमको स्पष्ट वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जिसके कारण हमको चश्मे पहनने पड़ते हैं। बस यहाँ पर हमको 3 हेडिंग और देखना है। आइरिस, आइरिस कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, हम आइरिस आपको दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर आइरिस लिखा है, देखिए यहाँ पर वो जो लाल कलर का है ना, उसे आइरिस कहते हैं। देखिए पीतुन, रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक, रेटिना के पीछे एक बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, अंध बिंदु, अंध बिंदु से हमारी, जिस बिंदु से नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, जिस बिंदु से नाड़ियां मतलब नसें मस्तिष्क को जाती हैं, उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। हम आपको अंध बिंदु दिखा भी सकते हैं। देखिए यही है अंध बिंदु। आपको दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, अब दिखाई दे रहा है अंध बिंदु। देखिए यहाँ पर है ना, अंध बिंदु यही है जो काला कलर का लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।